राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, जितनी जरूरत सच्चे भक्त को अपने भगवान की होती है, उतनी ही जरूरत भगवान को अपने सच्चे भक्त की होती है। तो दोस्तों, मैं आज आपको सुनाऊंगी राधा रानी के एक ऐसे सच्चे भक्त की कहानी, जिनकी भक्ति से विवश होकर खुद राधा रानी को उनकी लाडली बेटी बनकर उनके पास आना पड़ा। दोस्तों, एक बार की बात है, बरसाना गांव में एक सेठ रहता था जो बहुत धनी था। उसके 3 पुत्र थे, परंतु उसकी कोई पुत्री नहीं थी। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी का देहांत हो गया और सभी पुत्रों की शादी हो गई। सभी पुत्र अपने अपने कार्य में व्यस्त रहने लगे। अपने बच्चों में अपनी पत्नियों के साथ सेठ के दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं था। सेठ को शुरू से ही इस बात का बहुत दुख था कि उसकी कोई पुत्री नहीं है। लेकिन अब उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उसको यह दुख और सताने लगा और वह इस बात को लेकर परेशान रहने लगा। एक दिन एक महान पंडित उसके घर पर आए और सेठ को दुखी देखकर पंडित ने पूछा कि तुम्हें किस बात की परेशानी है? तुम क्यों दुखी हो? तो सेठ ने अपने दुख का कारण पंडित को बताया कि मेरी कोई पुत्री नहीं है और यह अभाव मुझे अपने जीवन में हमेशा रहता है। सेठ की बात सुनकर पंडित सेठ को कहते हैं कि लो, ये भी कोई परेशानी की बात है। तुम राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जिस चीज की कमी होती है, उसको भगवान ही पूरा कर सकते हैं। परेशान होने से क्या होगा? तुम राधा रानी को अपनी बेटी मानो और उससे अपने दिल की बात किया करो। देखना, तुम्हें ये अभाव कभी नहीं सताएगा। सेठ को पंडित की यह बात अच्छी लगती है। अगले ही दिन वह राधा रानी की मूर्ति लेकर आते हैं और प्रतिदिन भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाते हैं। फिर स्वयं भोजन करते हैं और सोने से पहले राधा रानी से खूब बातचीत करके सो जाते हैं। ऐसे ही करते करते वह दिल से राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगते हैं और वह यह भूल गए कि उसकी कोई बेटी नहीं है। उन्हें इस बात का आभास होने लगा कि उनकी पुत्री सच में उनके पास है और वह बहुत दिल से राधा रानी को ही अपनी पुत्री मानने लगे। जब तक वह बात न करते, उन्हें भोजन न खिलाते, उनका मन ही नहीं लगता और जब भी वह राधा रानी से बात करते तो उनके मन को बहुत संतुष्टि मिलती, जैसे उन्हें पता नहीं क्या मिल गया हो। तो दोस्तों, हर महीने सेठ जी के घर एक मनहारन चूड़ी बेचने के लिए आती थी और उनकी बहुओं को चूड़ियां पहनाती थी। इस महीने भी एक दिन वह चूड़ी बेचने वाली घर पर आई और उसने सेठ के बेटे की तीनों बहुओं को चूड़ियां पहनाई। जब सेठ की बहुएं चूड़ियां पहनकर चली गईं, तो उसके सामने एक और कन्या आई और उसने कहा कि मुझे भी चूड़ियां पहना दो। चूड़ी वाली ने सोचा कि शायद सेठ के घर पर कोई मेहमान आई है, तो उसने उस सुंदर सी कन्या को भी चूड़ियां पहना दी। उसके बाद वह चूड़ी वाली सेठ से पैसे मांगने सेठ की दुकान पर पहुंची और बोली कि चूड़ियों के पैसे दे दो। फिर जब उसने पहले से अधिक पैसे मांगे, तो सेठ ने कहा कि तुमने चूड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं क्या? तो चूड़ी वाली बोली, नहीं, मैंने चूड़ियों के दाम तो नहीं बढ़ाए हैं, परंतु आज मैं 4 लोगों को चूड़ियां पहनाकर आई हूँ आपके घर में। यह सुन सेठ बोले, पर मेरे घर में तो 3 ही बहुएं हैं। चूड़ी वाली बोली, नहीं, मैंने आज 4 लोगों को चूड़ियां पहनाई है। सेठ ने कहा कि तुमसे कोई गलती हुई है। मेरे घर पर तो चूड़ी पहनने के लिए मेरी सिर्फ 3 बहुएं हैं। तो सेठ ने 3 के पैसे चूड़ी वाली को दे दिए और चूड़ी वाली भी बिना कुछ कहे पैसे लेकर अपने घर चली गई। रात को सेठ अपने घर आए और हमेशा की तरह राधा रानी को भोग लगाकर और खूब सारी बातें कर कर सो गए। उस दिन रात सेठ के सपने में खुद राधा रानी उसी कन्या के रूप में आई और कहने लगी, बाबा, तुमने चूड़ी वाली को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? जब तुम मुझे अपनी बेटी मानते हो, तो तुमने मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? और ऐसा कहकर एक लाडली बेटी की तरह रोने लगी। यह सब देखकर सेठ की आंखें खुल गईं और वह भी रोने लगे। जैसे ही सुबह हुई, सेठ बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर उस चूड़ी वाली के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर चूड़ी वाली से उन्होंने कहा, तुम कल सच बोल रही थी। तुमने कल 4 लोगों को ही चूड़ियां पहनाई थी। मैंने राधा रानी को अपनी बेटी माना है और स्वयं राधा रानी ही मेरी बेटी बनकर तुमसे चूड़ियां पहनने आई थी। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए हैं। मैं इतने दिनों से उनके दर्शन को तड़प रहा हूँ। उनको अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करता हूँ। उनको भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन करता हूँ।
और इतने दिनों से मैं उनके दर्शन के लिए तड़प रहा हूँ और तुमने एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। यह बोलकर वह रोने लगा और बोला कि तुम्हें चूड़ी का जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो। यह सुनकर मनहारन की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने मन में सोचा, जब मुझे खुद राधा रानी के ही दर्शन हो गए हैं तो इससे ज्यादा मुझे और क्या ही चाहिए। और उसने सेठ के सामने हाथ जोड़कर कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं, जिससे मेरा यह जीवन सफल हो गया है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, देखा कि जब हम भगवान को दिल से पुकारते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो वह कैसे हमारे पास दौड़े चले आते हैं, उसी रिश्ते में बंधकर जिस रिश्ते से हम उनकी अर्चना और आवाहन करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आप भी अगर किसी वस्तु को लेकर परेशान हैं, तो भगवान से प्रार्थना करें, वह आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर राधे राधे ज़रूर लिखिए।